जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। तो स्वागत है आपका वर्मा एकेडमी में और मैं एसडी वर्मा एक नए चैप्टर के साथ आया। ठीक है, तो काफ़ी दिन हो गया बच्चों वीडियो नहीं आया है। ठीक है, तो टाइम नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से नहीं बना पाया। ठीक है, पर यस 2 दिन से तो लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो ये पहला वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, डेफिनेटली इसके बाद भी वीडियो अभी आते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा। ठीक है, तो बेसिकली आज जो है हम लोग जो साइंस 1 का जो है वो चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे। ठीक है, साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे एंड दैट चैप्टर नंबर इज यस ओके। तो हम लोग बेसिकली चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, जो कि क्या है चैप्टर नंबर 2 क्या होता है, क्या आशा करता हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को। एक बार देख लूँ मैं, नहीं दिख रहा है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में कभी कभी ना दिखना भी बहुत जरूरी होता है। तो जो है हम लोग चैप्टर नंबर ठीक है 2 के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। और वो चैप्टर नंबर 2 कुछ और नहीं बल्कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, काफी मजेदार चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस चैप्टर के अंदर। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए कि उस चैप्टर से आप क्या सीख सकते हो। ठीक है, वो क्या काम का है आपके उस चैप्टर में से। ठीक है, तो वो ज्यादा जरूरी है बेटा। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल होता है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आशा करता हूँ आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आज का जो पहला लेक्चर जो हमेशा होता है मेरा, हमेशा में जो पहला लेक्चर होता है उसमें बेसिक के बारे में बात करता हूँ। जो पूरे चैप्टर में आने वाला है उसको मैं छोटा सा बेसिकली रिव्यू दे देता हूँ मैं। ठीक है ना, तो वही हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। आज पहले लेक्चर में बेसिकली सबसे बेसिक लेक्चर होगा अपना, एलिमेंट्स क्या होता है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं, कैसे बनता है ना, कितने एलिमेंट्स होते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे चैप्टर का नाम ही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सिंपल है, पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स जो रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में उसको किस तरीके से अरेंज किया गया है, किसके बेसिस पर रखा गया है, किस तरीके से रखा गया है, और बेसिकली किन किन साइंटिस्ट ने जो है वो ट्राई किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने का या बनाने का। ठीक है, तो उन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। डेफिनेटली जब कोई भी चीज़ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम लोग फेल होते हैं, कई बार हम लोग उसको पा लेते हैं या उस तक हम पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी साइंटिस्ट ने ट्राई किया जो है बेसिकली उसको अरेंज करने का, बट फाइनली जो है हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट ने जो उसको डिज़ाइन किया। ठीक है, यस। अच्छा, सब ने जो है अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर अलग अलग चीज़ें जो है वो उन्होंने क्लासीफाई किया था, बट जो है लास्ट में जो पता चला दैट इज एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम आज पढ़ते हैं। आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो बेसिकली एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा गया है। ठीक है ना, अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्यों रखा गया होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सब चीज़ें जो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हेडिंग डाल दिया आपने, वेरी गुड। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट समझने से पहले आपको समझना होगा एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, बचपन में जब आप छोटे थे, डेफिनेटली बचपन में आप छोटे ही थे, आशा करता हूँ आप छोटे ही होंगे, यस। तो आपने इसके बारे में पढ़ा था क्या? यस, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, दैट इज एटम। क्या होता है एटम, इसके बारे में आप पहले ही जानकारी, अगर आपको बेटा जानकारी नहीं है तो वेरी गुड, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज एटम? एटम इज नथिंग बट स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल? सर व्हाट इज मैटर? सर हमें समझ में आ गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे छोटी चीज होगी सर, हाँ, बट सर मैटर समझ में नहीं आया सर, मैटर क्या होता है बेटा? व्हाट इज मैटर? मैटर इज नथिंग बट व्हाट इज मैटर? मैटर जो है वो चीज है नहीं, सब्सटेंस। मैटर इज एनी सब्सटेंस जिसके पास क्या होता है, जिसके पास मास होता है। क्या होता है? मास। और डेफिनेटली वो क्या ऑक्यूपाई करता है? ऑक्यूपाई स्पेस। समझ में आ रहा है कि मतलब वॉल्यूम है उसके पास, इतना ध्यान रखना है। तो एटम, व्हाट इज एटम? एटम इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है सर? जिसके पास मास होता है, जिसके पास स्पेस होता है। सर अगर ऐसी बात है तो क्या हम लोग भी मैटर है सर? हाँ, क्योंकि सर हमारे पास भी मास है और हमने भी इस धरती पर छोटी सी जगह लेके रखी है, तो डेफिनेटली हम लोग भी क्या है? मैटर। ये जो मार्कर मैंने पकड़ा है ये भी क्या है? मार्कर। ये जो बोर्ड में आपको जिस पर पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या है?
मैटर। मतलब मैटर वो हर एक चीज होती है जिसमें क्या होता है, मास, जिसके पास वॉल्यूम होता है, जो बेसिकली स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे डस्टर भी क्या है बेटा, मार्कर बोल रहा हूँ, ये डस्टर भी क्या है, ये डस्टर भी क्या है, मैटर है। ठीक है, डन है क्या? ओके। एक और बात हम जान लेते हैं कि जो एटम होता है, एटम जब बहुत सारे एटम एक साथ आते हैं तो डेफिनेटली क्या बनता है बेटा, तब जाके बनता है मॉलिक्यूल। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। वापस सुनना, बहुत सारे, एक एटम रहेगा तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। बहुत सारे एटम जब एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। और यही मॉलिक्यूल जब एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा बेटा? एलिमेंट। क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। ठीक है ना, एलिमेंट बनेगा। और यही एलिमेंट जब एक साथ आएंगे बेटा तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड। इतना ध्यान है, इतना याद रहेगा क्या? इतना तो याद रख सकते हो, ये तुम्हें पता भी होगा, है कि नहीं? और बस सुनना, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसके पास मास और स्पेस होता है। बहुत सारे एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एलिमेंट, एलिमेंट से क्या बनेगा? कंपाउंड। अच्छा, इतना तो क्लियर है सर, इतना तो समझ में आया कि सर बेसिकली एटम से मिलेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आएंगे तो जाके मिलेगा एलिमेंट, और इसी एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, इतना समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। और क्या होगा सर इस चैप्टर के अंदर? आप बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में देखोगे, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। थर्ड चैप्टर में जाओगे थोड़ा और आपको रिएक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो बेस तो यही चैप्टर है, थर्ड चैप्टर को समझने के लिए बेस तो यही चैप्टर है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है सर, समझ गए सर, ओके। और क्या सर बता सकते हो आप? मैं बेसिक में बताता हूँ। एटम के बारे में अगर आप बात करोगे तो मुझे बताओ, अगर मैं एटम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एटम बोल रहा हूँ, तो सिंपली मुझे बताना कि जो एटम होता है, मान लो ये एटम है, मान लेते हैं क्या ये एटम है। एटम के जो सेंटर रहेगा ना बेटा, एटम का जो सेंटर रहेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको, एटम का जो सेंटर रहेगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? न्यूक्लियस। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? वापस सुनना, एटम का जो सेंटर होता है बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। एक और बात, इसी न्यूक्लियस के अंदर देखोगे ना आप, तो आपको दो लोग मिलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर आपको दो लोग मिलेंगे। पहला जो मिलेगा आपको डेफिनेटली वो क्या मिलने वाला है बेटा? प्रोटॉन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? प्रोटॉन मिलेगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा ना वो बेसिकली क्या होने वाला है? न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन दिस क्लास। लुक हियर, एटम है, एटम के सेंटर पे क्या रहेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो लोग रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक और बात बता दूं आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है मिलकर जो है क्या बनता है बेटा? न्यूक्लियॉन्स। क्या बनता है? न्यूक्लियॉन्स। आशा करता हूं दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लूं मैं। यस, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स आर नथिंग बट द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो दोनों को मिलाओगे तो क्या बनता है बेटा? न्यूक्लियॉन्स बनता है। ठीक है सर, और बताओ सर, और बताओ। ठीक है बेटा, और बताता हूँ, सुनना। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। इसके बाहर भी एक पाथ बना दो क्या? ये बना दिया है ना, समझ में आ रहा है क्या बेटा? समझ में आया? ओके सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो बेटा ये जो सर्कुलर पाथ में बना रहा हूँ ना, इससे पता है हम लोग क्या बोलते हैं? इस सर्कुलर पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ऑर्बिट। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, दैट इज शेल। क्या बोल रहा हूँ? शेल। तो इसे आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो या फिर इसे आप इसे शेल भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर? अच्छा, जैसे मैंने बताया ये क्या है बेटा? ये है आपका सर्कुलर पाथ है। क्या है ये? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ क्या होता है सर? सर्कुलर पाथ क्यों है सर? सर्कुलर पाथ इसलिए है क्योंकि वहां पर बेसिकली क्या प्रेजेंट रहता है? इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन। जैसे प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन था वो न्यूक्लियस के अंदर था, ठीक है ना, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ना बेसिकली इसी सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है? गोल 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 घूम रहा होता है। समझ में आ रहा है? तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो ध्यान में रखना है, बेसिकली इसी में घूम गोल 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 घूम रहा होता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसलिए जो सर्कुलर पाथ होता है वो जगह होती है, वो पाथ होता है, वो रास्ता होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहा होता है? चक्कर लगा रहा होता है। किसका लगा रहा होता है सर? इस न्यूक्लियस का लगा रहा होता है, क्योंकि इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है भैया? प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, जिसे हमने न्यूक्लियॉन्स बोला था। ठीक है सर, और क्या बता सकते हो सर? और आपको जानना है बेटा कि जो प्रोटॉन है, सुना, ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इन्हें हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? अच्छा, हमेशा एक चीज़ मैं मेरी वीडियोज में आपको मिलेगा कि जो भी टेक्स्ट बुक में आपको लिखा रहेगा थोड़ा सा बेटा एडवांस आपको मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए सबके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको मिलेगा ये चीज़। ठीक है, अब जिन बच्चों को अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे, जिनको नहीं चाहिए थोड़ा फास्ट आगे भगा के देख लेना भाई। ठीक है, बट थोड़ा जानकारी के लिए थोड़ा समझ लो आप। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में बात, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो सॉरी एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में बात करते हैं एवरीवन। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है एलिमेंट्री पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
यस सर। वो बेसिकली प्रोटॉन होते हैं। यस सर। और क्या होते हैं सर? और बेसिकली न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। इतना याद रहेगा क्या? अच्छा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसको हम लोग बेसिकली उसका सिंबल जो होता है वो ई माइनस होता है। क्या होता है? ई माइनस। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है बच्चे? पी प्लस होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है बच्चे? उसका होता है एन और नीचे रहता है जीरो। ठीक है ना? अच्छा, साफ साफ दिख रहा है बच्चे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज होगा वो बेसिकली कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। जबकि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा बच्चा? पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? और बेसिकली जो न्यूट्रॉन होगा उस पर बेसिकली जीरो चार्ज होगा। क्या होगा? जीरो चार्ज होगा। इतना क्लियर है क्या? एक चीज समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखाएंगे जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो कि पी प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल पार्टिकल यानी जीरो चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसे हम लोग जीरो चार्ज पार्टिकल भी कहते हैं और इसे हम लोग न्यूट्रल पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि इसका चार्ज जो होता है बेटा वो कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। रहने क्या क्लास? रहने क्या और बता सकता हूँ क्या कुछ नहीं? यस। अच्छा, इतना कर दे। अच्छा, सब नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, इतना सब नोट कर लो फिर आगे बताता हूँ आपको। ओके, बेटा दो डन है? ओके बेटा, चलो इतना तो समझ में आ गया है आपको। ठीक है, आशा करता हूँ सब समझ में आ गया होगा आपको। यस, पता है मुझे समझ में आया ही आपको, है ना? यस। दूसरा आपको ध्यान में रखना है क्या सर, सिंस हम लोग जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने वाले बच्चा, तो पीरियोडिक टेबल में जो है मुझे लगता है कि आपको 30 एलिमेंट्स तक आपको आना चाहिए। ठीक है, 30 एलिमेंट्स, क्या बोल रहा हूँ? 30 एलिमेंट्स, 30 तक आपको एलिमेंट्स पता होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर, ओके सर, समझ गए। मतलब सर क्या करने वाले हो बेटा? डेफिनेटली अब क्या करने वाले हो सर आप जो है? मैं यस, अब सही सोच रहे हो, मैं एलिमेंट्स का आपको नाम देने वाला हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट्स का नाम जो है बेसिकली आपको कैसे लिखना है एक दिन बता देता हूँ मैं। सबसे पहला आपको लिखना है एटॉमिक नंबर। बेटा क्या लिखना है आपको? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्यों लिखते हैं एटॉमिक नंबर, सब बताऊंगा आगे। फिलहाल ध्यान में रखना है एटॉमिक नंबर। दूसरा ध्यान में रखना है बेटा आपको एलिमेंट। क्या ध्यान में रखना है? एलिमेंट। और तीसरा क्या ध्यान में रखोगे आप? सिंबल। क्या ध्यान में रखोगे आप? सिंबल। ठीक है ना? ये तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये तीन चीज आपको पता है तो इस चैप्टर को समझना आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बिना ये सब समझे अगर आप चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, बट यस, अगर मैं बेसिक में आपको सब कुछ पहले ही बता दूं भाई क्या क्या होने वाला है इस चैप्टर में, तो चैप्टर को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं बेटा। तो एटॉमिक नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 1 जो होता है वो एलिमेंट कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन होता है, जिसका सिंबल क्या होता है? H, कैपिटल H लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? 1 हाइड्रोजन, 2 क्या होगा? 2 होगा हीलियम। क्या होगा? हीलियम, जिसका सिंबल क्या होगा बेटा? He। 3 क्या होगा? 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम होगा बेटा। 3 क्या होने वाला है? लिथियम होने वाला है। ठीक है ना? 3 लिथियम है, इसका सिंबल क्या होता है? Li। 4 क्या होगा? 4 क्या होगा? बेरिलियम। 4 क्या होगा? बेरिलियम। बेरिलियम, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, 4 बेरिलियम होता है, जिसका सिंबल होता है Be। 5 क्या होता है बेटा? 5 होता है बोरॉन। क्या होता है? बोरॉन होता है, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल B। 6 क्या होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये तो कार्बन है। क्या है? कार्बन, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल C। 7 क्या होता है बेटा? 7 होता है नाइट्रोजन, है ना? नाइट्रोजन, इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल N। 8 क्या होता है बेटा? 8 होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन, जिसका सिंबल क्या होता है? O। ठीक है, इतना डन है, इतना डन है। अब जो मैं लिखूंगा उसके आप नीचे नीचे लिखते जाना। ठीक है, तो जो 9 रहने वाला है वो बेटा क्या रहने वाला है? 9 जो रहेगा वो डेफिनेटली रहेगा आपका फ्लोरीन। क्या रहेगा आपका? 9 फ्लोरीन रहेगा। ठीक है ना? जिसका सिंबल क्या रहने वाला है बेटा? F। ठीक है, 10 क्या रहेगा आपका? 10 जो रहने वाला है बेटा वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है? नियॉन। क्या है? नियॉन होता है, जिसका सिंबल क्या होता है? Ne। ठीक है, जो 11 होने वाला है वो क्या होगा बेटा? सोडियम। क्या होगा? सोडियम। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा? Na। 12 क्या होगा? 12 क्या होगा? 12 होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझ में आया? 12 क्या होता है? मैग्नीशियम, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? Mg। 13 क्या होता है बेटा? 13 जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, 13 होता है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल होता है Al। 14 क्या होता है बेटा? 14 होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन,
बेसिकली इसका सिंबल क्या होता है SI। 15 क्या है बेटा, 15 जो होता है वो होता है फॉस्फोरस। क्या होता है, फॉस्फोरस, ठीक है, जो कि P होता है, कैपिटल P। 16 क्या होता है, 16 होता है सल्फर। क्या होगा, सल्फर, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है S। 17 क्या होगा बेटा, 17 जो होगा वो डेफिनेटली क्या रहने वाला है, क्लोरीन रहेगा। क्या रहेगा, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। 18 क्या रहने वाला है, 18 रहेगा आपका आर्गॉन, और इसका सिंबल जो रहने वाला है वो Ar। 19 क्या रहेगा बेटा, 19 जो रहेगा वो है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, इसका सिंबल क्या रहने वाला है K। अभी K सिंबल क्यों बताऊंगा आपको, ठीक है। 20 जरा चेक करना एवरीवन, 20 क्या रहेगा, कैल्शियम। चेक करने में दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिख रहा तो Ca लिख देना, ठीक है, कैल्शियम दिख रहा होगा मुझे लगता है यार, दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। 20 क्या है, कैल्शियम। तो इन सिंबल्स को ध्यान में रखना है। जैसे पहला है, ध्यान से सुनना, पहला होता है हाइड्रोजन, दैट इज एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, सिंबल इज He। थर्ड, दैट इज एटॉमिक नंबर 3 इज लिथियम, सिंबल इज Li। 4 is beryllium, symbol is Be। 5 is boron, symbol is B। 6 is carbon, symbol is capital C। 7 is nitrogen, symbol is capital N। 8 is oxygen, capital symbol is O। 9 is fluorine, symbol is F। 10 is neon, symbol is Ne। 11 is sodium, Na। 12 is magnesium, Mg। 13 is Al। 14 is silicon, that is Si। 15 is phosphorus, that is capital P। 16 is sulfur, that is capital S। 17 is chlorine, that is Cl। 18 is argon, that is Ar। 19 is potassium, that is K। and 20 is calcium, that is Ca। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है 30 तक बताना चाहिए आपको, ठीक है। 30 मैं लिखवा दूंगा अभी, इसके बाद लिखवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन मुझे इसमें आपको कुछ बताना है। मुझे आपको क्या बताना है बेटा, इस सिंबल को, क्योंकि हम लोग सिंबल लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे तो गड़बड़ी होगी कभी ना कभी, ठीक है। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, नोट करके आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। सर क्या नोट करके, आप नोट क्या लिखवाने हो, जब भी आप ध्यान में रखना, जब भी आप एलिमेंट्स का सिंबल लिखो, ध्यान सुनना, जब भी आप एलिमेंट्स का सिंबल लिखना, तो अगर 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 एक लेटर का सिंबल है, और बस सुनना, एक लेटर का सिंबल है, तो हमेशा ध्यान में रखना उसको कैसे लिखना है, अपर केस में लिखना है। अपर केस समझते हो ना, कैपिटल लेटर में। देखो जैसे जितने भी एलिमेंट्स का सिंबल एक लेटर का है सब कैपिटल होंगे। जैसे देखो ये भी कैपिटल में है, ये नहीं, ये 2 लेटर हो गया, 2 लेटर हो गया, ये एक लेटर है, एक लेटर है, एक लेटर है, एक लेटर, सबके सब कैपिटल में, सबके सब कैपिटल में। देखो सबके सब कैपिटल में है, ये रो कैपिटल 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 कैपिटल, समझा है। अच्छा सर अगर 2 लेटर का रहा तो, अगर 2 लेटर का सिंबल रहता है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना जो पहला लेटर रहेगा ना एलिमेंट के सिंबल का, पहला लेटर रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कैपिटल में रहेगा, और दूसरा सिंबल होता है वो कैसा रहता है, लोअर केस का रहता है, दैट इज स्मॉल लेटर का रहता है। जैसे सिंबल चेक करोगे तो ये देखो पहला लेटर हमेशा कैसा है, कैपिटल में है, दूसरा लेटर कैसा है, स्मॉल लेटर में है। ये चेक करो, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। अगर तुमने अगर ये तरीका यूज कर लिया ना लिखने का, अगर तुमने अगर ये सही कर दी, ये अगर ऐसा लिखा हुआ आपने बेरिलियम, दिस इज गलत, दिस इज सही। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है क्या। अगर आपने इसको हीलियम को अगर ऐसा लिखा He, दिस इज गलत, दिस इज सही। लिथियम को अगर आप ऐसे लिख रहे हो, दिस इज गलत एंड दिस इज सही। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है बेटा। ओके इधर आ जाओ, इधर ये भी चेक करो, एनी को कभी कभी हम लोग गलती से लिखकर एनी कर देते हैं, ये है गलत और ये है सही। एने ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है, एक पहला वाला कैपिटल दूसरा वाला लोअर केस यानी स्मॉल लेटर रहेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा एक और चीज आपने नोटिस किया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर बताना मुझे किसी ने आपको बताया है कि नहीं बताया है, ठीक है। कहीं पर भी आप पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, क्लास में कहीं पढ़ते हो, तो भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये बात पता थी कि नहीं पता थी, बताना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर जो है सोडियम, जरा इसको चेक करना है इस क्लास, लुक हियर, अगर तुम इसको जरा चेक करोगे, है ना, इसका सिंबल को जरा चेक करना, इसका नाम है सोडियम, सिंबल जरा चेक करो Na। सर यहाँ पे तो कहीं एन है ही नहीं, एन तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर सिंबल इसका Na कैसे आया सर, ये हमें डाउट है सर। बिल्कुल डाउट है बेटा, बिल्कुल डाउट है, चेक करना। क्यों पता है क्या, क्यों पता है क्या, सोडियम का सिंबल Na इसीलिए है क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नेम है ना उसके बेसिस पर इस सिंबल को रखा गया है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, सोडियम तो नॉर्मल हो गया। इस Na जो है, ये Na सिंबल इसलिए यूज किया है बिकॉज सोडियम का जो लैटिन नेम होता है उसके आधार पर रखा गया है, और सोडियम का जो लैटिन नेम है ना बेटा,
सोडियम का जो लैटिन नेम है ना, ये बताएगा नहीं आपको कोई, बता दे रहा हूँ पहले। लैटिन नेम जो होता है ना उसे कहते हैं नेट्रियम। चेक कर लो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, यस। तो जो लैटिन नेम रहने वाला ना वो कुछ और नहीं बल्कि क्या रहने वाला है, नेट्रियम। क्या बोल रहा हूँ, नेट्रियम। हाँ सर अब समझ में आया सर, अब समझ में आया सर, अब समझ में आया। Na जरा चेक करो, Na आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है क्या, नहीं है। बट Na कैपिटल Na स्मॉल ए, देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये है। समझा क्या, क्लियर है, ओके डन है इतना क्या, ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके। सर 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 एक चीज़ और, एक और चीज़ सर, हम देख रहे हैं ना सर, यहाँ पे एक चीज़ और है सर, गड़बड़ है। ये देखो बेटा, यहाँ देखो, ठीक है। तो वीडियो पॉज हो गया था बेटा, वापस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। 21 क्या होता है, स्कैंडियम दैट इज Sc, 22 इज टाइटेनियम, ठीक है, 22 इज टाइटेनियम दैट इज Ti, 23 इज वनाडियम, ठीक है, दैट इज Vn, 24 इज क्रोमियम, यस क्रोमियम दैट इज Cr, गाँव में होता है ना। 25 इज मैंगनीज, ठीक है, दैट इज Mn, ठीक है। 26 इज आयरन दैट इज Fe, 27 इज कोबाल्ट है ना, Co, 28 इज निकल दैट इज Ni, 29 इज कॉपर C2, 30 इज जिंक दैट इज Zn, ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, 21 इज स्कैंडियम दैट इज Sc, 22 is titanium that is Pi, 23 is vanadium that is Vn, 24 is chromium that is Cr, 25 is manganese that is Mn, 26 is iron that is Fe, 27 is cobalt that is Co, 28 is nickel that is Ni, 29 is copper that is Cu, 30 is zinc that is Zn, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखोगे हाँ तो आपको मिल जाएगा जैसे एटॉमिक नंबर 26 दैट इज आयरन, सिंबल देखो, नाम क्या है आयरन, सिंबल क्या है Fe, मैच ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये भी जो है वो लैटिन के नाम पर बेस्ड है, लैटिन नेम पर बेस्ड होता है, जिसका लैटिन नेम होता है फेरस। समझा, देखो Fe है ना, समझा, ओके। तो एक और देखते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर 29 दैट इज कॉपर, इसका भी लैटिन नेम कॉपर जो है वो, कॉपर का जो लैटिन मतलब होता है क्यूपरस, क्या होता है क्यूपरस, समझ आएंगे। इसलिए जो है सिंबल क्या यूज़ किया बेटा, Cu यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, Cu यूज़ किया है, ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि एलिमेंट्स को बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या होता है बेसिकली। अच्छा, कोबाल्ट को कभी ऐसा मत लिख देना C और O जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये सही है क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है सिंबल लिखने का। पहला जो लिखोगे हमेशा आप कैपिटल लेटर दैट इज अपर केस का लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे आप लोअर केस का लिखोगे, समझा, क्लियर है, ओके बच्चों। तो मुझे लगता है आज के लिए बस करना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अगले लेक्चर से जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली वैलेंशियल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना, वैलेंसी क्या होती है, ओके, फिर एटॉमिक साइज क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी मजेदार चैप्टर है, कुछ सीखने वाला चैप्टर मिलेगा हमें, ठीक है। इनिशियल टाइम पे मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोलने लगेगा आपको कि साइंटिस्ट का नाम आएगा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो है आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इनको याद कर लेना है आपको विद सिंबल और विद एटॉमिक नंबर। पढ़ना कैसे, आप इसको इस तरीके से पढ़ना, जैसे 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम, ऐसे मत याद करना। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ऐसे मत याद करना। कैसे याद करोगे आप, 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम 5 बोरॉन 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन, ऐसे करके आप 30 तक याद कर लेना, ठीक है, विद एटॉमिक नंबर। तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें और क्यूरियोसिटी को बनाए रखें, यस, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें और क्यूरियोसिटी को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।